हरे कृष्ण। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। कुंडली में जिस तरह से हम भविष्य देखते हैं या आगे क्या होने वाला है वह देखते हैं, या सुख दुख, जीवन में आने वाले अच्छे बुरे दिन, संतान, व्यवसाय, धन, संपत्ति, इन सब बातों को हम देखते हैं। परंतु इन सब के अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात होती है और वो होता है काल देखना। काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जनरली ये देखा जाता है कि सब कोई भी व्यक्ति अगर किसी कुंडली विशेषज्ञ के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो उनके मन में यही प्रश्न होता है कि हमारा भविष्य कैसा है। परंतु आज मैं जिस बात को कह रही हूँ या बताना चाहती हूँ वो है कि हमारा वर्तमान काल किसके आधार पर हुआ। क्योंकि वर्तमान काल अचानक तैयार नहीं हुआ। वर्तमान काल की नींव हमारे अतीत में ही पड़ चुकी है। अर्थात अतीत में आज के वर्तमान का जो बीज है वह अतीत में पहले ही डल चुका है या पहले ही बीजारोपण हो चुका है, और उस बीज का जो अंकुर है या उस बीज के अंकुर से जो निर्माण हुआ है वही हमारा आज का वर्तमान है। और भविष्य की बात, तो भविष्य हमारे आज के वर्तमान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि भविष्य अचानक नहीं तैयार होता या भविष्य अचानक सामने नहीं आता। वर्तमान की नींव अतीत में होती है और भविष्य की नींव वर्तमान में होती है। इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान आपका कैसा होगा ये देखना आवश्यक है। वर्तमान कभी भी ऐसा नहीं है कि वर्तमान आपका बहुत अच्छा है और आप वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब देखने में ऐसे लगता है कि मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो कुंडली है, कुंडली में हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा वर्तमान काल अगर आज का अच्छा चल रहा हो तो उसकी नींव कैसी थी। वो जो नींव पड़ी थी या वो जो बीज डाला गया था उस बीज के आधार पर आज का हमारा वर्तमान काल बना हुआ है। परंतु बात यहाँ ये आती है कि कुंडली में हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इन तीनों कालों को जब तक हम पूरी तरह से इन तीन काल का हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उस कुंडली के बारे में पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जैसे कुंडली सामने आती है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका भूतकाल कैसा था। भूतकाल जैसा होगा या जैसा बीता होगा उसी के आधार पर आज का है। तो कुंडली में हम भूतकाल कहाँ देखेंगे? अगर भूतकाल हमको देखना है तो कुंडली में हम कौन से भाव को देखेंगे जिससे हमें उस व्यक्ति का या उस जातक का भूतकाल दिखेगा। भूतकाल दिखता है 8वें और 12वें स्थान से, क्योंकि धन संपदा, स्वास्थ्य, मोक्ष या आपकी पैतृक संपत्ति या आपकी बीमारी है, जो जो कुछ भी 8वें और 12वें भाव में हमें दिखेगा
वहीं से आपका वर्तमान काल निर्माण होता है। और वर्तमान काल कौन सा है? तो 1 4 7 10, ये हमारा वर्तमान काल। जो कुंडली के 1 4 7 10 जो भाव होते हैं केंद्र के, वो हमारे वर्तमान काल है। और 5 और 9 अर्थात पंचम और नवम, ये हमारे भविष्य काल है। तो इन कुंडलियों को जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति का, जो जातक हमारे पास कुछ प्रश्न लेके आए हैं, तो उनका भूतकाल जो है वो अष्टम स्थान से हम देखेंगे कि वो ऐसा क्या करके आए हैं, क्या क्या उनके जीवन में पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आज उनके अष्टम स्थान से हमें दिख रहा है कि आज वर्तमान स्थिति में बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। आज का वर्तमान काल हम अभी मैं वो नहीं बता रही हूँ कि आज का वर्तमान काल कैसा है, सिर्फ हमें ये देखना है कि वर्तमान काल आपका जैसा भी है उसकी नींव आपके पिछले जन्म में पड़ी होगी। और आज का वर्तमान 1 4 7 10 में आप वही कर रहे होंगे जो आपने पिछले जन्म में उसका संचित किया हुआ है, उसी के आधार पर आज आप आगे बढ़ेंगे। और आज आप जो आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपका पंचम और नवम अर्थात भविष्य काल बनेगा। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है पिछले जन्म में और उसके हिसाब से आपके ग्रह आपके अष्टम स्थान में या अष्टम स्थान के स्वामी या अष्टम में जो ग्रह है या अष्टम पर जिसकी दृष्टि है, वो हमें बताएंगे कि आपने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। और 1 4 7 10 वाले ग्रह, उसके स्वामी, उसमें जो बैठे हैं वो ग्रह, उस पर जिनकी दृष्टि है वो सब हमें यह बताते हैं कि आज आप कैसा काम कर रहे हैं। और पंचम और नवम हमें ये बताते हैं कि आप आज जो आप 1 4 7 10 में जो आप काम कर रहे हैं, जैसे लग्न है आपका, तो आप स्वयं, आपका सुख चतुर्थ स्थान है, आपका व्यापार सप्तम स्थान या आपका आपके पार्टनर, आपके साथीदार, और आपका कर्म दशम स्थान, तो ये चारों मिलकर आपका वर्तमान काल को सुदृढ़ बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। और उसी के आधार पर हम हमारा पंचम स्थान, जैसे आपका सप्तम स्थान लग्न चतुर्थ सब कुछ अच्छा है या आपको पार्टनर अच्छा मिले, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपके पंचम स्थान जो कि आपके संतान को दर्शाते हैं, तो आपकी संतान भी अच्छी होगी अर्थात आपका भविष्य अच्छा होगा। और वो अच्छा होगा तो आपका, जैसे आपने व्यापार अच्छा किया है आज, तो आपका नवम स्थान जो कि आपका भाग्य में बढ़ोतरी होगी, धन संपदा आपकी बढ़ेगी, आपका नाम नाम लोगी बढ़ेगा और आपको एक प्रतिष्ठा मिलेगी। और उसी के फिर मैं थोड़ा पीछे की बात बता रही हूँ कि जैसे 12वें स्थान में जैसे आपका कर्म बहुत अच्छा किया हुआ है, तो आपके 12वें स्थान के स्वामी 12वें स्थान में जो ग्रह है वो 12वें स्थान के कोई जिनकी दृष्टि है वो सारे हमें ये बताएंगे कि आपका मोक्ष होगा या नहीं, या ये आपका अंतिम जन्म है, आपका मोक्ष होगा या आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, परंतु ये विषय ही ऐसा है कि आपको बहुत ही गहराई से इसको समझना होगा, तभी आप कुंडली का अध्ययन करके सामने वाले को उसका भविष्य बताएंगे। क्योंकि भविष्य बताना, कहा कि हमें हमारा भविष्य बताइए, भविष्य एकदम से कहा आप ये काम करोगे, आपको तो महादशा से अंतरदशा से विदशा से हम तुरंत बता देते हैं कि हाँ आपका इस वर्ष में या जो भी आपके कैलकुलेशन के अनुसार कि इसमें आपका विवाह होगा या इस वर्ष में आपको संतान होगी या इस वर्ष में आपका भाग्य बढ़ेगा या आपको धन संपदा अधिक मिलेगी या आपका व्यापार बहुत अच्छी उन्नति करेगा, ये सब हम कैलकुलेशन से बता सकते हैं। परंतु वो कैलकुलेशन हमें करने के पहले हमें ये देखना है कि उनका भूतकाल कैसा था और वर्तमान काल कैसा चल रहा है। अगर हमारे कैलकुलेशन के अनुसार जैसे हमारा अष्टम और 12वें स्थान हमने देखा और उसके बाद अगर 1 4 7 10 में उसी के अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर रहे हैं,
तो इसकी दो बातें होती है कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं फिर भी मना कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके अध्ययन में कुछ कमी है। दोनों बातें हो सकती हैं। आपका अध्ययन बिल्कुल सही है, कुंडली सही है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम अगर परफेक्ट है तो, और उसके बाद आपका अध्ययन भी परफेक्ट है, तो आपका कहना गलत नहीं होगा। हाँ, ये बात मैं अवश्य कहूंगी कि कोई भी ज्योतिषी भगवान नहीं होता, वो सब कैलकुलेशन करके ही आपको बताएंगे। फिर भी जो भावों के अनुसार हम प्रेडिक्शन करते हैं या भावों के अनुसार हम बताते हैं कि कौन सा काम कब होगा या कितने समय बाद होगा या कैसा होगा, अच्छा या बुरा जो भी होगा, तो वो हमें भूतकाल और वर्तमान काल को ध्यान में रखते हुए जब हम भविष्य काल की भविष्यवाणी करते हैं या भविष्य के बारे में बताते हैं, तो वो हमारा एकदम सटीक बैठता है। तो इसके बारे में और भी विस्तृत बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इतना बता रही हूँ कि कुंडली देखते समय वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों को देख कर ही, क्योंकि जो वर्तमान है वो भविष्य की कोख से जन्म नहीं लेता, वर्तमान काल जन्म लेता है अतीत की कोख से और भविष्य जन्म लेता है वर्तमान की कोख से। इसीलिए हमें भविष्य को देखना है, तो हमें भूतकाल को भी देखना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।